डालूं। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम टू अनदर व्लॉग। आई होप आप सब अच्छे होंगे और आपका जो वीकेंड है वो अच्छे से जा रहा होगा। यहाँ पे कनाडा में इस बार है लॉन्ग वीकेंड। जो हमारा वीकेंड है ना, यूजुअली हर वीकेंड वेदर इट इज़ लॉन्ग और शॉर्ट, हमारा ऐसे ही गुजरता है। तो जो आपने पीछे क्लिप्स देखी, यही यूजुअल हमारी रूटीन होती है। काम कर लो, सफाई कर लो, कपड़े धो लो, उनको तय कर लो, उनको कुछ काफ़ी वीकेंड से, जो पिछले वीकेंड से हमें बिज़ी चल रहा था हमारा, पहले हम ट्रैवल कर रहे थे, देन मैं भी ट्रैवल कर रही थी, आके बैक टू जॉब हो गए, तो इतना टाइम नहीं लग रहा था कि यार एक प्रॉपर सफाई की जाए। तो मैंने कहा अब ये है लॉन्ग वीकेंड, तो आज तो सफाई बनती है। वैसे तो ये यूजुअल जो हमारा वीकेंड होता है ना, हर वीकेंड यही होता है। हम सैटरडे रखते हैं, यहाँ तक ग्रॉसरी करने चल जाते हैं, कॉस्को वगैरह, और हम कर लेते हैं क्लीनिंग एंड स्टफ, एंड देन संडे को हम ग्रॉसरी करने चल जाते हैं। वो डिपेंड करता है कि ये वीकेंड जो है हमारा ग्रॉसरी वाला है कि नहीं। सो अभी आज तो ग्रॉसरी की ज़रूरत नहीं थी, तो हमने सोचा कि आज का जो दिन है वो क्लीनिंग में जाएगा, एंड देन कल देखते हैं क्या ग्रॉसरी एंड जो मंडे है वो है कनाडा डे, तो यहाँ पे परेड वगैरह भी होनी है, सब कुछ बंद होगा, तो उस दिन तो कुछ होगा नहीं। सो घर की सफाई नहीं ना हो तो कुछ भी करने का मन नहीं करता है, तो इसलिए। एंड मैं ये व्लॉग स्पेशली इसलिए बना रही हूँ कि यार कुछ लोगों को लगता है कि हम कनाडा में रहते हैं और हम जॉब करते हैं, बट हम फ्री हैं, मतलब हमारे पास कुछ काम करने को नहीं है, लेकिन हम फ्री हैं। और सैटरडे संडे की जब बात आती है तो वो कहते हैं कि यार क्या ही कर रहे होंगे, वेले ही बैठे होंगे, है ना। ऐसा कुछ नहीं है भाई, मैं बता दूं, ये जो है ना, ये सब कुछ रियलिटी है। इंडिया में तो चलो ये होता है ना कि हाउस हेल्प हो जाती है, अगर आप जॉब करने जा रहे हो तो आपकी हाउस हेल्प है, आपकी वीक डेज में भी सफाई वगैरह हो जाती है। लेकिन यहाँ पे यही है कि वीक डे पे सिर्फ जॉब ही हो पाती है, और फिर बच्चा भी है तो उसको भी संभालो, वही हो पाता है। सफाई वगैरह यहाँ पे नहीं हो पाती, तो सारा जो काम है वो वीकेंड पे ही आता है। तो मोस्टली जो फैमिलीज़ को भी है ना, वो भी थोड़ा सा इशू रहता है कि ये यार फ़ोन नहीं उठाते, या फिर जब वीकेंड आता है तो बिज़ी रहते हैं। इतना भी क्या बिज़ी हुआ, लेकिन जब तक फैमिली खुद आके यहाँ पे देखेगी नहीं ना कि यहाँ पे कैसे सब कुछ होता है, तब तक उनको नहीं समझ आएगा। उनकी भी गलती नहीं है, मैं उनकी भी गलती नहीं कहती, बिकॉज वो भी वहाँ रहते हैं, उनका सिस्टम अलग है, इंडिया का सिस्टम अलग है, यहाँ का सिस्टम अलग है। ये जो यहाँ का वीकेंड होता है ना, वो इंडिया के वीकेंड से बिल्कुल डिफरेंट होता है। तो कंपैरिजन तो मत ही करो। अगर कोई लोग कंपैरिजन करते हैं ना कि यार वीकेंड है, छुट्टी है, एंजॉय कर रहे होंगे, अगर हम फ़ोन कर रहे हैं तो हमारा फ़ोन क्यों नहीं उठा रहे, कुछ ऐसा कुछ नहीं है भाई। हम कोई इन्जॉय नहीं कर रहे होते। हाँ, कभी हम टाइम निकाल लेते हैं कि चलो आज थोड़ा कॉफ़ी पीने चले जाते हैं, या फिर कोई सामान ले आते हैं, तो थोड़ा सी आउटिंग हो जाती है। या फिर कुछ ऐसा वीकेंड होता है कि यार पूरी हफ्ते काम किया होता है, मन भी नहीं करता कि यार अब ये काम करें, तो हम चलो थोड़ी सी पार्क में चले गए बच्चे को लेकर, ऐसा ही होता है। बट यूजली जो मोस्ट ऑफ द वीकेंड्स होते हैं ना, वो ऐसे ही निकलते हैं। तो एनीवेज काम करते हैं शुरू, क्योंकि ये वीकेंड तो फुल ऑन काम करने वाला ही होने वाला है। देखो भाई, कनाडा में जो यूजुअल वीकेंड होता है वो कैसा होता है। और हाँ, एक और बात ये है कि हमारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है ना, हम शेयर कर लेते हैं। जैसे अंकुश का होता है कि वो क्लीनिंग का ज़्यादा उसको हो जाता है, तो वो किचन वगैरह क्लीन करके सारा वो सेटअप कर देता है, और मुझे होता है कि मैं
सारा कपड़े वपड़े धो लूँ, वो सेट कर लूँ। उसके बाद हूवर वगैरह की बारी आ जाती है, अंकुश हूवर कर देता है तो मैं मॉप वगैरह लगा देती हूँ। तो हम जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है ना वो शेयर कर लेते हैं। इससे ये होता है कि काम भी जल्दी हो जाता है और ना एक दूसरे बंदे के ऊपर बर्डन भी नहीं पड़ता। एंड ऑल्सो अगर आपके घर में बेबी है तो फिर मुझे उसको भी थोड़ा सा देखना पड़ता है। अगर तो वो सोई है इट्स गुड, हम जल्दी जल्दी से काम ख़त्म कर लेते हैं, अभी वो सोई है। लेकिन अगर वो नहीं सोई है तो फिर ये हो जाता है कि एक बंदा उसको चाहिए कि वहाँ पे उसके पास बैठे एंड दूसरा बंदा काम कर ले। सो अभी वो सोई है तो जल्दी से इस मौके का फ़ायदा उठा लेते हैं और काम ख़त्म कर लेते हैं। एंड ऑल्सो आज इंडिया और साउथ अफ्रीका का आई थिंक मैच भी है, फाइनल वर्ल्ड कप चल रहा है। तो अंकुश ने तो टीवी ऑन कर लिया है और अनफॉर्चुनेटली एक इंडिया का आउट भी हो गया यार। तो जल्दी जल्दी से काम ख़त्म करते हैं। व्हाट हैपन, दूसरा भी आउट हो गया। अब इस रूम का तो थोड़ा बहुत सफाई हो गई है। अभी ये वाले कपड़े हैं जो मैंने करने हैं। तो जैसे कि आज सैटरडे है और कल है संडे। कल हमारे घर में पीयूष भी आ रहा है, हमारा बहुत ही अच्छा फ्रेंड है। आई थिंक मैंने पहले भी अपनी वीडियोस में उसकी बात करी होगी क्योंकि हम एक बार डिनर पे भी गए थे उसके साथ। वेरी 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 नाइस गाय, वेरी जेन्युइन पर्सन कहते हैं ना जिसको। वो एक इंसान होता है ना जिसको किसी के साथ अगर रखनी है फ़ायदे के लिए नहीं। क्योंकि आजकल आई डोंट नो, मेरा ओपिनियन है, आजकल दुनिया मोस्टली ऐसी ही है कि अगर फ़ायदा हो रहा है ना तो आप उसके साथ रिलेशन रखो। अगर आपका इसके साथ कोई फ़ायदा नहीं है ना तो वो रिलेशन रखते ही नहीं है। बट ही इज़ अ जेम, लाइक ही इज़ अ वेरी जेन्युइन पर्सन जहाँ तक हमने उसको फिगर आउट किया। वैसे हमारा कोई ना इतना वो नहीं था कि हमारा कोई कुछ अच्छा फ्रेंड है। वो एक दो बारी हम उससे मिले हैं। ही इज़ फ्रॉम जम्मू एज वेल, जहाँ से मैं हूँ, मेरे ही होम टाउन से है वो। लेकिन ऐसा नहीं है कि हाँ वो जम्मू से तो मैं उसकी कुछ तारीफ़ कर रही हूँ, बट लिटरली ही इज़ अ वेरी जेन्युइन पर्सन। तो हम ना उसको अपने फैमिली मेम्बर की तरह ही समझते हैं। तो अभी लास्ट वीक हम गए थे क्योंकि एक हैलिफैक्स में नया रेस्टोरेंट ओपन हुआ, तो उसने हमें बताया कि आ जाओ यहाँ पे मैं आपको फूड ट्राई करवाता हूँ। तो लास्ट वीक हम वहाँ पर गए थे। तो मैंने बोला कि इस वीक लॉन्ग वीकेंड भी है तो यहाँ पे आ जाओ। सो टुमारो ही इज़ कमिंग। तो मैंने थोड़ा बहुत रोटी वोटी भी बनानी है, ज़्यादा तो कुछ नहीं क्योंकि वो फैमिली मेम्बर की तरह ही है, उसके साथ ज़्यादा फॉर्मेलिटी नहीं है। वो कई बार यार वो तो ही इज़ सो जेन्युइन कि वो आके खुद ही लग जाता है खाना बनाने। वो यही कहता है कि आप कोई बात नहीं दीदी, आप रेस्ट करो, मैं बना दूँगा। बट इट्स ओके, मैं ही बना लूँगी मैं। और यार एक बात ना शेयर करना चाहती हूँ आपसे कि आजकल कुछ लोग ऐसे हैं कि रिश्ते बनाते हैं लेकिन वो उस रिश्ते में ना फ़ायदा ढूंढते हैं कि यार नहीं, इसमें अगर मेरा फ़ायदा है तो ही मैं इसके साथ बात करूँगा, अदरवाइज़ मुझे इसके साथ कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, वो बहुत ही गलत बात है यार। फ़ायदे के लिए अगर आप रिश्ता बना रहे हो वो रिश्ता ही क्या हुआ। ठीक है। एंड दूसरी बात, आजकल मैं काफ़ी लोगों में ये देख रही हूँ कि वो कहते हैं कि हम बड़े अप फ्रंट हैं। ठीक है, हम मॉडर्न हैं, हमारी जनरेशन बहुत वो है तो हम बड़े अप फ्रंट हैं, तो हम किसी की बात सुनते नहीं और अगर कोई भी हमें कुछ कहेगा तो हम उसको उल्टा जवाब देंगे। आई अंडरस्टैंड, दैट्स अ गुड थिंग। कोई आपको बुरी बात आके बोल रहा है, नहीं सुननी चाहिए, आपने अपना ओपिनियन डेफिनेटली रखना चाहिए। बट देर इज़ अ वे एंड देर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन कि आप उसको बदतमीज़ी कर रहे हो या आप उसको अपना ओपिनियन रख रहे हो कि ऐसा नहीं, ऐसा आप गलत हो, आप ऐसा नहीं बोल सकते या ऐसा नहीं आप मेरे साथ कर सकते या वॉट एवर। बट आप बदतमीज़ी पे उतरोगे एंड देन आप बोलोगे कि नो आई एम नॉट बदतमीज़, आई एम अप फ्रंट, मैं इस जनरेशन का हूँ या मैं इस जनरेशन की हूँ। एंड मतलब कि आई डोंट नो, मैंने देखे हैं काफ़ी लोग ऐसे। सो ऐसे ही मेरे माइंड में ऐसी बात आ गई तो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। बट एनीवेज ठीक है, वो उन लोगों की हेडेक है और ऐसे लोगों से थोड़ा सा मैं जस्ट इतना ही कहूँगी एट द एंड कि यार अगर आप रिलेशन बनाते हो तो फ़ायदे के पीछे मत बनाओ। एंड सेकंड थिंग, अगर आपको किसी को कन्फ्रंट भी करना है ना कि अपना ओपिनियन रखना है कि आप ये चीज़ गलत बोल रहे हो, नहीं ऐसा नहीं होता, उसका एक तरीका होता है, तो आप तरीके के साथ करो। उससे ये होगा कि आपका रिलेशन भी ख़राब नहीं होगा,
आप मतलब अपना ओपिनियन रख पाओगे। दूसरा बंदा आपको ये नहीं कहेगा पाएगा कि यार इसने तो मेरे साथ बदतमीज़ी करी है या इसने मेरे को ऐसे बोला है, ठीक है। छोटी सी बात भी उसको इशू बनाना है, उस बदतमीज़ी को आप ये नाम दो कि नहीं आई एम मॉडर्न, मैं किसी का सुनता नहीं हूँ, मैं किसी की सुनती नहीं हूँ। अगले बंदे को डिसरिस्पेक्ट करना, दैट इज़ नॉट द वे। बट एनीवेज मैंने भी कौन सा टॉपिक शुरू कर दिया यार, चलते हैं, काम बहुत बड़ा है। काम करते करते अब लग गई है भूख, तो थोड़ी सी ब्रेक लेते हैं। तो यूजुअली जो हमारा सुबह का ब्रेकफास्ट होता है वो यही होता है, योगर्ट ले लेते हैं हम एंड देन उसके अंदर हम ऐड कर लेते हैं जो भी फ्रूट्स अवेलेबल होते हैं। स्ट्रॉबेरी हो गया, ब्लूबेरी हो गया, मलबेरी हो गया, जो भी आपके पास फ्रूट्स अवेलेबल हैं वो आप इसमें डाल सकते हो। तो मैं तो स्ट्रॉबेरी और ब्लूबेरीज ही डालती हूँ। देन उसके बाद मैं उसमें डालती हूँ खूब सारे नट्स एंड देन हनी। बहुत ही यम्मी टेस्ट भी आता है। और आपके लिए ना जो सुबह का ये योगर्ट वाला ब्रेकफास्ट होता है ना, बहुत सही रहता है, डाइजेशन इश्यूज़ नहीं होते, बिकॉज योगर्ट इज़ अ प्राइम सोर्स ऑफ प्रोबायोटिक्स एंड ब्लूबेरी को सुपर फूड भी कहा जाता है। इससे आपकी आई हेल्थ अच्छी रहती है, ब्लड प्रेशर भी सही रहता है, इम्यून सिस्टम के लिए भी ब्लूबेरी काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती है। देन मैं इसमें सीड्स भी ऐड करती हूँ, विच इज़ चिया सीड्स, गुड सोर्स ऑफ फाइबर। देन मैं इसमें हेम्प सीड्स ऐड करती हूँ, जो ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं वो इसमें होते हैं। सो जो भी आपको सही लगे आप इसमें ऐड कर सकते हो। तो सुबह सुबह ये प्रोटीन रिच फूड खाना ये आपके लिए तो अच्छा ही रहेगा। तो चलो ये खाते हैं, ये इसको करते हैं इंजॉय, और साथ में मैच भी इंजॉय करते हैं। आई डोंट नो कि इंडिया का आज होगा क्या, सिचुएशन थोड़ी सी टाइट ही लग रही है, बट लेट्स सी, होप फॉर द बेस्ट। देखते हैं क्या बनता है। खा लो। फाइनली इंडिया ने मैच जीत लिया है, वर्ल्ड कप हमारा हो चुका है। एंड अब है नेक्स्ट डे। जैसे कि मैंने आपको कल बताया था कि पीयूष ने आना है, तो मुझे खाना वगैरह भी प्रिपेयर करना है। तो कल मैच देखने के बाद हमने थोड़ा बहुत और सफाई की और फिर हमने थोड़ी सी रेस्ट की, बिकॉज मेरी तबीयत थोड़ी सी ढीली ढाली हो गई थी। तो मैं बना रही हूँ आज चिकन, नॉर्मल चिकन करी होती है वो बना रही हूँ। एंड देन उसके बाद मैंने पनीर, जो घर का पनीर है वो बनाया है। मैं उसके बाद बनाऊँगी कढ़ाई पनीर। पनीर की रेसिपी अगर आपने देखनी है कि घर पे मैं पनीर कैसे बनाती हूँ, वैसे तो बहुत ही सिंपल होती है, लेकिन मैंने अपनी शॉर्ट्स में डाली हुई है, आप वो वहाँ पे जाके चेकआउट कर सकते हो। और अगर आपने ये रेसिपीज़ भी देखनी है कि मैं चिकन कैसे बनाती हूँ सिंपल कड़ी वाला, और कढ़ाई पनीर कैसे बनाती हूँ, वो भी रेसिपी मैंने अपने चैनल पर डाली हुई है। शॉर्ट्स में होगी, नहीं तो वीडियोज़ में होगी, आप जाके चेक कर लो अगर आपको रेसिपी चाहिए है तो। एंड ऑल्सो मैं इसके साथ बना रही हूँ राइस। तो मैं ना राइस को क्या करती हूँ, अच्छे से ना 3-4 बार पानी से वॉश कर लेती हूँ। जब तक मुझे लगता नहीं है ना कि पानी इसका क्लियर है, तब तक मैं इसको वॉश करती रहती हूँ। आई नो कि यहाँ पे होता है ना कि पैकेट में राइस आते हैं, तो समटाइम्स आप सोचते हो कि इनको क्या ही ज़रूरत है वॉश करने की, बट मेरे ओपिनियन से तो इसको अच्छे से वॉश कर लेना चाहिए। बिना वॉश किए हुए राइस नहीं खाने चाहिए। साथ ही साथ में मैं अब कढ़ाई पनीर की तैयारी कर रही हूँ। टिप्स है कि मैं ना धनिया को क्या करती हूँ, कोरिएंडर को काट कर और मैं इसको फ्रीज़ कर देती हूँ। तो इससे क्या होता है कि ये ख़राब नहीं होता। जल्दी मैंने कढ़ाई पनीर बना दिया है, राइस भी रेडी है एंड देन चिकन भी रेडी है। हाय गाइस, तो अब है नेक्स्ट डे। तो कल का जो दिन था वो था कुकिंग एंड ऑल में। वीकेंड तो ऐसे ही निकल जाता है। एंड कल कनाडा डे भी था,
तो उसका पहले मैंने सोचा हुआ था कि हम जो कनाडा डे की परेड वगैरह होती है वो देखने जाएंगे, एंड ऑल्सो जो फायरवर्क्स वगैरह होते हैं वो देखने जाएंगे। बट मेरी जो तबीयत थी वो थोड़ी ठीक नहीं थी, आई वॉज नॉट फीलिंग गुड। थोड़ा बीपी का मेरा इशू रहता है अप एंड डाउन, सो इसलिए। एंड ऑल्सो द वेदर वॉज नॉट गुड एट ऑल। इतनी बारिश हो रही थी, आई डोंट नो कि परेड हुई भी होगी कि नहीं, एंड आई डोंट नो फायरवर्क्स का भी यही था कि बारिश हो रही है तो अब पता नहीं होगी कि नहीं, इसलिए वो तो हुआ नहीं। तो आज है मेरा काम, आज मैं घर से ही काम कर रही हूँ बिकॉज तबीयत नहीं मेरी थोड़ी सी ठीक थी। वर्क फ्रॉम होम ही चल रहा है, तो अभी थोड़ा सा मुझे टाइम मिला था तो मैंने कहा कि शाम की मैं डिनर की तैयारी कर देती हूँ, बिकॉज सोच रहे हैं कि शाम को ना थोड़ा कॉस्को चल जाएं, क्योंकि वीकेंड में जैसा कि मैंने आपको बोला कि मेरी थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं थी, मैं लो फील कर रही थी, सो हम कॉस्को नहीं गए। आज थोड़ा सा ग्रोसरी भी नहीं है घर पे, तो आज हमने सोचा कि आज शाम को अंकुश जब थोड़ी सी जल्दी आ जाएगा घर पे, एंड वी विल गो टू कॉस्को एंड डू सम ग्रोसरी। और जैसे कि आज ट्यूसडे है तो हम चिकन वगैरह नहीं खाते ट्यूसडे को, तो मैंने छोले जो थे पहले ही पानी में डाल के रख दिए थे, तो आज मैंने कहा कि छोले बना लेते हैं। तो छोले मैंने बॉईल करने के लिए रख दिए हैं, तो अब मैं धीरे धीरे उसको बना लूँगी। एंड मेरा अभी ऑफिस का काम है, थोड़ा सा मैं वो ख़त्म करूँगी। वैसे तो ये वीकेंड का ब्लॉग था, लेकिन मैंने इसको थोड़ा सा खींच दिया बिकॉज मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, तो फिर कल मैं इतना व्लॉग कर नहीं पाई। पहले मैंने सोचा था कि वीकेंड में हम जाएंगे कनाडा डे का आपको सारी परेड वगैरह दिखाऊंगी, बट कैसी परेड होती है वो मैंने शॉर्ट्स में डाला हुआ है। लास्ट ईयर हम गए थे, अगर आपने चेकआउट करना है तो मैं यहाँ पे लिंक कहीं पे डाल दूंगी। बेसिकली क्या होता है कि 26 जनवरी होता है ना, तो वैसे ही इनका ये कनाडा डे होता है, तो ये सेलिब्रेट करते हैं उस दिन। परेड वगैरह होती है, डिफरेंट जो छोटे स्मॉल बिजनेसेस भी होते हैं वो भी पार्टिसिपेट करते हैं, तो परेड होती है उसकी। एंड देन उसके बाद जो पार्क्स वगैरह होते हैं ना यहाँ पे, तो यहाँ पे डिफरेंट एक्टिविटीज़ लगाई गई होती हैं एंड स्टॉल्स वगैरह लगाए गए होते हैं फूड के, क्योंकि वीकेंड होता है, लॉन्ग वीकेंड होता है, फैमिलीज आती हैं अपने बच्चों के साथ इंजॉय करने के लिए, तो वो चीज़ें की जाती है। काफ़ी ज़्यादा एक्टिविटीज़ होती हैं, फन वगैरह होता है, मज़ा आता है। बट इस साल का जो कनाडा डे था ना वो थोड़ा ड्राई नहीं रहा, क्योंकि वेदर इतना अच्छा नहीं था। आज देखो कितनी धूप निकली हुई है, लेकिन कल का वेदर अच्छा नहीं था, तो आई डोंट नो कि इतनी एक्टिविटीज़ हुई होंगी कि नहीं हुई होंगी। मैं बात कर रही हूँ नोवा स्कोशिया की, आई डोंट नो अबाउट अदर प्रोविंसेस। सो यही होता है कनाडा डे पे। एंड रात को जब 10 बज जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे अंधेरा तो लेट ही होता है गर्मियों में, तो उसके बाद यहाँ पे फायरवर्क्स होते हैं, वो भी मैंने क्लिप डाली हुई है। तो लाइक अगर आपने देखना हो तो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड देन यू कैन गो एंड चेक माई पेज, सो वहाँ पे आप देख सकते हो। तो यही होता है वीकेंड का हसल बसल वाला ये ब्लॉग था, और यूजली एवरी वीकेंड हमारा ऐसा ही निकलता है। सफाई कर लो, काम कर लो, नहा लो, अच्छा कुछ बैठ कर साथ में खा लो, क्योंकि वीक डे पे यही होता है, जल्दबाजी पड़ी होती है। सुबह उठो, जॉब पर जाओ, आओ, लंच करो भागते भागते, देन शाम को जल्दी जल्दी जो कुक हो पाया वो किया, देन उसके बाद जो एक वीकेंड आता है वो होता है। मैं ये प्रायोरिटी देती हूँ कि मैं अपने बेबी के साथ भी ज़्यादा टाइम स्पेंड करूँ, एंड मैं घर का काम वाम होता है वो हम वीकेंड में कर लें, क्योंकि वीकेंड ही एक होता है। बट कई लोगों को ना शिकायत रहती है कि हमारा फ़ोन नहीं उठाया, या फिर वीकेंड पे क्या है, इतने भी क्या बिज़ी होंगे। लेकिन हम ना यहाँ पे कनाडा में या किसी भी कंट्री में बाहर बिज़ी ही टाइम चल रहा होता है। इंडिया में हाउस हेल्प मिल जाती है, यहाँ पे ज़्यादा हाउस हेल्प नहीं मिलती है, एंड हमें सब कुछ खुद ही करना पड़ता है, तो इसलिए। एंड एवरी वीकेंड भी आप ये भी नहीं कह सकते कि आप ठीक होंगे। जैसे दिस वीकेंड मेरा थोड़ी सी तबीयत ख़राब हो गई थी, तो मैं ठीक नहीं थी, तो ज़्यादा वैसे तो मैंने सैटरडे को कर दिया था, लेकिन उसके बाद मैं नहीं ठीक थी तो नहीं हो पाया, जितना भी हो पाया किया मैंने। बट एनीवेज ये था मेरा वीकेंड का ब्लॉग। अब मैं अपना काम ख़त्म करूँगी, अगर शाम को हम कॉस्को जाते हैं, अगर मैं शूट कर पाई तो मैं थोड़ा बहुत शूट कर दूँगी, अदरवाइज़ इस व्लॉग को करते हैं यहाँ पे ही ख़त्म। मैं मिलती हूँ आपको मेरे नेक्स्ट व्लॉग में। और जो स्विट्ज़रलैंड की सीरीज़ है वो मैं धीरे धीरे व्लॉग्स डाल रही हूँ, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हुए हैं।
कोई भी इंटरेस्टेड है मेरी स्विट्ज़रलैंड की सीरीज़ को देखने के लिए तो चेक कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन पे यहाँ पे मैं स्क्रीन पे दे दूँगी। एंड गो चेक दिस आउट, लाइक करो, शेयर करो अगर आपको सीरीज़ पसंद आ रही है। आपकी सपोर्ट की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है मुझे, सो आपकी सपोर्ट मिलेगी, मुझे ज़्यादा मोटिवेशन आएगी एंड देन मैं और नए नए ब्लॉग्स ऐसे बनाती रहूँगी। So yeah, don't forget to like, share and subscribe to my channel and also don't forget to hit the bell icon, जैसे भी कोई नई वीडियो आएगी आपको सबसे पहले पता चल जाएगा। So आज का vlog करते हैं यहाँ पे एंड and I'll see you in my next video. Then goodbye, take care and thank you very much for watching. Bye bye.